हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। आज करंट अफेयर्स के टॉपिक में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के मैं प्रेजेंट हूँ। यूँ तो हर टॉपिक अच्छे होते हैं बट कुछ टॉपिक बहुत ही फुल ऑफ नॉलेज होते हैं। इस टॉपिक का नाम है बीटा जनरेशन। तो जनरेशन बीटा क्या है, व्हाट इज बीटा जनरेशन एंड जनरेशन बीटा या बीटा जनरेशन एक ही बात है, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो दरअसल जनरेशन का जो नामकरण किया गया है उसको भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं आपको, और सबसे पहले बताते हैं कि बीटा जनरेशन क्या है। 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2039 तक, इस दौरान यानी 14 वर्षों के समय में जो बच्चे जन्म लेंगे, 15 से अगर देखा जाए तो 2025 से लेकर 2039 तक, ठीक है, इन के दौरान जो बच्चे जन्म लेंगे उनको बीटा शिशु कहा जाएगा और ये बीटा जनरेशन कहलाएगी। कब से? 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2039 तक। उसके बाद फिर कोई और जनरेशन का नामकरण किया जाएगा। अब जब बात आई है नामकरण की, तो आपको बताते हैं कि नामकरण किया क्यों जाता है। इसके पीछे भी कई रीजंस हैं। जैसे आमतौर पर 10 से 15 साल में एक जनरेशन गैप होता है। जनरेशन गैप का मतलब होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के सोचने समझने में उसमें जो एक अंतर आता है, या रहन सहन या लाइफ स्टाइल में जो एक अंतर दिखाई देता है, तो उस जनरेशन को एक नाम दे दिया जाता है, वही नामकरण कहलाता है। ये बदलाव चेंज जो देखते हो 15 से 20 सालों में होता है, और इन पीढ़ियों को अलग अलग नाम दिया जाता है ताकि हमको याद रहे कि उस जमाने में उस जनरेशन में क्या खूबियां रही हैं। तो जैसे यहां पर हम देखेंगे कि नामकरण के और कैसे कारण क्या हो सकते हैं, नामकरण के आधार बेसिस क्या हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक घटना, कोई बहुत बड़ी घटना अगर हुई हो तो उसके आधार पर भी नामकरण कर दिया जाता है। कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ हो, कोई टेक्निक बहुत बड़ी बदली हो और मीडिया में जो बदलाव है तो उसको भी कह सकते हैं, या कोई बहुत महत्वपूर्ण कोई घटना घटी हो। तो दुनिया में हर कुछ समय के बाद एक नई पीढ़ी की शुरुआत होती है जिसको हम एक जनरेशन का नाम देते हैं। और जनरेशन गैप जो होता है, एक पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी में जो सोचने में, जीवन बिताने में, या आप यूं कह लीजिए कि पहनने, कुछ हर चीज में, जीवन के हर पक्ष से संबंधित आप मान लीजिए, कोई ना कोई एक बड़ा जो बदलाव देखने को मिलता है ना, वही जनरेशन गैप कहलाता है। ठीक है, वो सोचने समझने और सब चीज में आता आपको देखने को मिलेगा जनरेशन गैप। गैप माने जानते ही हैं, फासला, अंतर। तो आइए, इस नामकरण के पीछे का इतिहास तो हम लोग जान गए कि क्यों होता है। अब देखते हैं कि अभी तक कितनी जनरेशन आई है। तो मोस्टली हमारे पास यही जनरेशन हैं। जैसे पहला है द लॉस्ट जनरेशन, जो 1883 से 1900 तक था। ग्रेटेस्ट जनरेशन 1901 से 1927, साइलेंट जनरेशन 1928 से 1945, बेबी बूमर जनरेशन 1946 से 1964, जनरेशन एक्स 1965 से 1980, जनरेशन वाई 1981 से 1996, इसको हम मिलेनियल्स जनरेशन भी कहते हैं या मिलेनियल्स। जनरेशन जेड या जेन, इसको हम ये 1997 से 2012 तक था। जनरेशन अल्फा 2013 से 2024, जो अभी अभी गुजरा है। कौन? जनरेशन अल्फा। और अब जो आया है, मैंने कहा ना कि 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2039 तक जो जनरेशन रहेगी, इसी का नाम पड़ा है जनरेशन बीटा। ये जानते हो ग्रीक टर्म है अल्फा बीटा। हो सकता है कि अगली जनरेशन अल्फा बीटा गामा जैसे होते हैं, तो अगली जनरेशन का नामकरण बाद में किया जाएगा कि क्या नाम होगा उसका। लेकिन अभी जो जनरेशन चल रही है, जो अभी अभी लागू हुई है, जो अभी अभी शुरुआत हुई है, 1 जनवरी से जो बच्चे पैदा होंगे वो सब बीटा शिशु कहलाएंगे। हर जनरेशन की अपनी एक खास पहचान भी रही है। तो आइए थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं
कि हर जनरेशन की क्या क्या खास बात रही है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रेटेस्ट जनरेशन। लास्ट जनरेशन के बारे में अलग से जानकारी है, ग्रेटेस्ट जनरेशन से हम लोग देखते हैं। ग्रेटेस्ट जनरेशन कहते हैं कि यह वह पीढ़ी थी जिसने विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकेंड दोनों संकटों को झेला था। देखिए भाई 1901 से 1927 यानी इस दौरान जो हुए होंगे 1901, उन्होंने क्या देखा होगा? उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी देखा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी देखा होगा आराम से। तो इसको आप जानते रहिए, ये जनरेशन जो है ग्रेटेस्ट जनरेशन थी जिसने दो दो ग्रेट वार देखे, दुनिया के सबसे महान वार को देखे। अब महान तो नहीं कहे जा सकते, लेकिन दो वर्ल्ड वार हुए थे तो उन दोनों ने इनको देखा था। और डिप्रेशन का काल था, ग्रेट डिप्रेशन, जैसे आर्थिक संकट का भी सामना किया। और जब आर्थिक संकट का सामना करते हैं तो लोग बहुत मेहनती और क्या बन जाते हैं, बहुत ही संघर्षशील बनते हैं। प्रभाव देखिए तो इसमें यहाँ के लोगों में फ्रीडम के लिए स्ट्रगल की भावना बहुत ज्यादा थी और सारी स्ट्रगल, सारी अपने डिफिकल्टीज को जीतते हुए इन लोगों ने अपने पैरों पर खड़े होने की आदत डाली, मेहनती बने और एक वर्क एथिक और समाज के प्रति जिम्मेदारी का दृष्टिकोण इनमें पैदा हुआ जो देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया भाई कौन से ग्रेटेस्ट जनरेशन जिसने दो दो वर्ल्ड वार को देखा और महसूस किया। दूसरा हमारा जो आता है साइलेंट जनरेशन। नाम से ही साइलेंट, एकदम साइलेंट ही है। तीन लोगों ने क्या किया, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता की ओर झुकी थी, परिवार और परंपरा को इसमें महत्व दिया गया। और आज भी हम देखते हैं कि परिवार और पारंपरिक मूल्यों को कितना महत्व दिया जाता है। खामोशी और स्वयं पर नियंत्रण की भावना ने उन्हें ऐसे मूल्य सिखाए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए अनुशासन और संयम का मार्गदर्शन बने। ये लोग बड़े साइलेंटली हर चीज को बियर किए और आने वाली पीढ़ी को साइलेंटली अपने क्वालिटीज को ट्रांसफर कर दिए, वैल्यूज को ट्रांसफर कर दिए। साइलेंट जनरेशन जो 1928 से 1945 तक रही। ठीक है, अब तीसरी जनरेशन बेबी बूमर जनरेशन। बेबी नहीं, बेबी बच्चों। मतलब इसमें क्या हुआ भाई, इस पीढ़ी, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पैदा हुए जो बच्चे थे, जब दुनिया ने एक बड़ा जनसंख्या विस्फोट हुआ, मैंने ऐसा लगा कि दुनिया में बच्चों की एक बाढ़ सी आ गई। ठीक है, उनका सांस्कृतिक क्रांति, सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी रही। इस पीढ़ी ने समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, मानवाधिकार के लिए कई आंदोलनों में भाग लिया। कहने का मतलब ये चार आप चीज, स्वतंत्रता, समानता और धार्मिक स्वतंत्रता, मानवाधिकार के लिए आंदोलन हुए। यह पीढ़ी अधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक प्रगति की पक्षधर रहेगी। ज्यादा से ज्यादा हमको इंडिविजुअल राइट्स चाहिए। यूथ रिवॉल्यूशन, वियतनाम वार प्रोटेस्ट्स और साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष, इस पीढ़ी ने पारिवारिक संरचना को नए तरीके से देखा, जिससे बच्चों की परवरिश को लेकर अधिक सकारात्मक, पॉजिटिव थिंकिंग और फील्ड ओरिएंटेड दृष्टिकोण अपनाया। इस पीढ़ी ने किया भाई। बेबी बूमर का मतलब इसमें बच्चों से ही रिलेटेड, और इस पीढ़ी ने बहुत कुछ देखा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये आप देखेंगे कि मोस्टली देशों में आजादी इसके बाद आई, क्योंकि एक साम्राज्यवाद के खिलाफ इन लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया और जो एक साम्राज्यवाद की भावना थी विश्व में, वो कहीं ना कहीं दबना शुरू हो गई। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जनरेशन एक्स 1965 से 1980। इनको कहा जाता है स्लैकर पीढ़ी। हालांकि ये कहते हैं गलत स्टीरियोटाइप का वर्ड है, लेकिन 1970 और 80 के दशक में हुए बहुत बड़े बदलाव, जिसमें एड्स जैसी महामारी, एमटीवी संस्कृति, लिंग समानता जैसे ये मुद्दे, इनसे ये लोग परिचित हुए। जनरेशन एक्स ने पहली बार डिजिटल बदलाव देखा। डिजिटल का मतलब होता है एक तरह से जैसे हमारे संचार क्रांति में बदलाव आया। इसने कारपोरेट जीवन, नौकरी, बाजार में स्थिरता, स्वतंत्रता का संतुलन बनाने की कोशिश किया। जनरेशन एक्स के माता पिता हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग की शुरुआत। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग क्या होती है, जब माता पिता अपने बच्चों के चारों तरफ बहुत केयर करते हैं, हद से ज्यादा केयर करने लगते हैं, तो ऐसे पेरेंट्स हेलीकॉप्टर कहलाते हैं। इसको हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कहते हैं। हालांकि वो बच्चा डेवलप नहीं कर पाता है, ये अच्छी पेरेंटिंग नहीं मानी जाती है। बच्चे के सामने हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा हमेशा मेरे नजरों के सामने रहे, जहां जहां रहे हम वहां वहां रहेंगे। ये हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग होती है। इस पर बच्चों पर बहुत अतिरिक्त ध्यान दिया जाता है।
इस पीढ़ी ने स्वतंत्रता, नौकरी में संतुलन और व्यक्तिगत विकास का दौर देखा। उसके बाद आती है जनरेशन वाई, जिसे मिलेनियल्स भी कहते हैं। इस लोग में यहाँ पर जब ये जनरेशन आया तो इसमें इंटरनेट आ गया। इंटरनेट ने में अपना बचपन बिताया। यह पीढ़ी सोशल मीडिया, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल क्रांति के प्रभाव में पली और बढ़ी। यहीं से इंटरनेट की एक तरह से स्टार्टिंग मानी जाती है। 9/11 जैसी घटनाएं हुई जो अमेरिका में हुई थी, और यह पीढ़ी सामाजिक जिम्मेदारी और समानता के मुद्दों में गहरी रुचि रखने वाली थी। मिलेनियल्स ने ही स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया। इसने अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के तौर तरीकों को बदल दिया। यह पीढ़ी सामाजिक मुद्दों पर अधिक जागरूक थी और उसने जलवायु परिवर्तन, लिंग समानता, सामाजिक न्याय के मुद्दों पर अपने मुखर आवाज उठाई और इसके लिए आंदोलन और संघर्ष किया इस पीढ़ी ने, मिलेनियल्स। और उसके बाद है जनरेशन जेड। जनरेशन जेड या जेन जी, जेन जी कहते हैं या जेन जेड कहा जाता है। जनरेशन जेड पूरी तरह से डिजिटल युग में बच्चे जन्मे हैं। जेन जी का जीवन मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, वर्चुअल दुनिया से जुड़ गया। भाई दुनिया वर्चुअल हो गई। इस पीढ़ी का बड़ा ध्यान पर्यावरण, समानता, राजनीतिक जागरूकता पर है। वह खुली सोच रखने वाले हैं। भेदभाव के ये लोग अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव इनको पसंद नहीं है। इस पीढ़ी को जेन जे ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को महसूस किया और अब वो वैश्विक मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार के प्रति सचेत हैं। यह पीढ़ी डिजिटल विश्व में जीने के कारण आभासी संवाद में ज्यादा माहिर हो गई है। यही कारण है कि आने वाली पीढ़ी जनरेशन बीटा के लिए डिजिटल परिवर्तन और वैश्विक जागरूकता दो प्रमुख प्रेरणा स्रोत रहेंगे। अब हमारी जो पीढ़ी आएगी, तो अब हम आ जाते हैं जेन जेड, उसके बाद जनरेशन अल्फा। ठीक है, इसको देखते हैं। जनरेशन अल्फा को देख रहे हैं कि 2013 के बाद या कहीं कहीं 2010 के बाद डिजिटल और तकनीक की माहौल में पूरी तरह से जन्मे हैं बच्चे इसमें, और स्वाइपिंग की दुनिया में बड़े हो रहे हैं। स्वाइपिंग मतलब अब सब चीज यूं स्वाइप करते हैं, स्वाइप करते हुए। इंटरनेट और सोशल मीडिया के साथ टेक्नोलॉजी केवल एक उपकरण है बल्कि जीवन का हिस्सा बन गया है। अब ये हमारे पार्ट का लाइफ हो गया है इंटरनेट। आज मैं पढ़ा रहा हूं आपको किसके जरिए, इसी के जरिए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन से प्रभावित होकर के जीवन, इंटरनेट, सोशल मीडिया पर बढ़ती निर्भरता, परिवर्तनशील शिक्षा और सीखने के तरीके, स्मार्ट डिवाइस जैसे स्मार्ट स्पीकर्स, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, स्मार्ट घड़ियां, फिटनेस ट्रैकर्स, स्मार्ट उपकरणों के ये तमाम उदाहरण आप देख सकते हैं कि हम स्मार्ट के नाम पर कितना स्मार्टनेस हमको बनाया जा रहा है। ये पीढ़ी ने शुरू किया है हमको स्मार्ट बनाने की। और अब आ गई हमारी अंतिम पीढ़ी जिसको हमने अभी शुरू किया है और जिसका नाम ही है जनरेशन बीटा। तो आइए अब हम देखते हैं इस जनरेशन के बारे में, खास इसी के बारे में। यस माय डियर, तो अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट जनरेशन बीटा जो मैंने आपको बताया था, बीटा जनरेशन के बारे में क्या है, तो ये मैंने बताया कि 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2039 तक की जनरेशन जो है जनरेशन बीटा कहलाएगी। ये एकदम ये स्मार्ट डिवाइस है जो AI माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भरपूर रहेंगे, इसी पर आधारित रहेंगे। जनरेशन बीटा अपनी समस्याओं के समाधान हेतु AI व स्मार्ट डिवाइसेस पर ही निर्भर रहेगी। सस्टेनेबल अल्टरनेटिव जैसे जियो वेस्ट, लाइफ स्टाइल, ग्रीन एनर्जी का यूज करेंगे। सोशल रिसर्चर एक थे मार्क मैकिंड्रल के अनुसार उन्होंने कहा 2025 से 2039 के बीच पैदा हुए बच्चों से मिलकर पूरी दुनिया की आबादी 16% हिस्सा बनने की उम्मीद है और इतिहास की एक नई शुरुआत होगी। यहाँ से समाज नए तरीके से आकार लेगा। 22वीं सदी की शुरुआत देखने वाली पीढ़ी, भाई अगर ये लोग जन्म लेंगे जो, और अगर 70-80 साल जी गए तो ये 22वीं सदी को देखेंगे, क्योंकि 21वीं सदी चल रही है। तो 25 के बाद अगर कोई 75 साल जी गया, जन्म ले लिया, तो 22वीं सदी को स्टार्टिंग देख पाएगा। ईयर 2039 तक ये बीटा शिशु या जनरेशन वाई और जनरेशन जेड के साथ मिलकर विश्व की जनसंख्या का लगभग 6ठा हिस्सा बन जाएंगे। ये सब टेक्नोलॉजी के साथ जन्म होगा इन बच्चों का। वो स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर के साथ ही बड़े होंगे। ये बच्चे AI के साथ बड़े होंगे, वैश्विक नागरिक रहेंगे। ये बच्चे वैश्विक दुनिया में पलेंगे जहां विभिन्न संस्कृतियों और लोगों के साथ बातचीत ये करेंगे।
पर्यावरण के प्रति जागरूक होंगे बच्चे, पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूक होंगे और अपनी धरती को स्वच्छ और क्या बनाएंगे, हरा भरा बनाने की कोशिश करेंगे या कर सकते हैं ये लोग। आर्थिक, इनके रचनात्मक, ये बहुत ही क्रिएटिव माइंडेड होंगे, ये नई चीज सीखने और बनाने के लिए बहुत ही उत्सुक होंगे और तकनीक अधिक से अधिक इस्तेमाल होंगे, उसमें माहिर हो सकते हैं ये बच्चे। मानसिक शारीरिक रूप से बीमार माने बीमार हो सकते हैं क्योंकि तकनीक की इनको लत भी लग सकती है। तो तकनीक में माहिर तो होंगे लेकिन ये बीमार भी होंगे। कहा जाता है ना कि साइंस इज ए गुड क्या सर्वेंट बट बैड मास्टर। तो ऐसे टेक्नोलॉजी भी है, टेक्नोलॉजी को अगर हम लोग कुछ ज्यादा निर्भर हो गए तो हम इसके भी गुलाम हो सकते हैं। और नौकरियों में भी कह रहे हैं कि हो सकता है कमी आए, हालांकि ये अभी भविष्य ही है क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आएगी तो जाहिर सी बात है मैन का स्थान मशीन ले लेंगे और मशीन जब लेंगे तो मैन बेकार हो जाएंगे। लेकिन हो सकता है उसी मशीन में, जैसे कंप्यूटर को लोग कहते थे लेकिन कंप्यूटर ने तो एडजस्ट कर लिया, कुछ ही लोग हुए। तो कहने का मतलब थोड़ा सा संभावना है कि हो सकता है, लेकिन वो आगे की टेक्निक बताएगी। और समाज में तो बदलाव आएगा ही, आप जानते हैं। इन बच्चों को अपने आप को समाज में आए बदलाव के अनुसार ढालना होगा। और जलवायु परिवर्तन की कठोर वास्तविकता, जनरेशन बीटा को क्लाइमेट चेंज की कठोर वास्तविकता का भी सामना करना पड़ेगा। तो यही था माय डियर जनरेशन बीटा, जो 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो चुका है और अगले 2039 तक का ये जनरेशन बीटा कहलाएगा। और इसमें सारी खूबियां मैंने हर जनरेशन की बता दिया थोड़ी थोड़ी। आप इसको एंजॉय करिए। और आप कौन से जनरेशन में हैं, आप मुझे बताइए कि आपका जन्म इस कौन से जनरेशन में हुआ था और जो इसकी खूबियां रही हैं क्या वो इसमें शामिल थी कि नहीं। तो आप इसको एंजॉय करिए खूब। और क्लास अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।